नमस्कार, मैं आनंद जैन गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक हनुमानगढ़ के YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारे विषय इलेक्ट्रिक ड्राइंग एंड डिजाइन में इन दिनों हम ट्रांसफार्मर डिजाइन्स के एग्जाम्पल्स समझ रहे हैं। आज एक अलग एग्जाम्पल से ट्रांसफार्मर डिजाइन की सारी स्टेप्स को समझते हैं। आज हम एक 3 फेज कोर टाइप डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर डिजाइन कर रहे हैं, जिसमें EMF पर टर्न की इंफॉर्मेशन हमें सीधे नहीं दी हुई है, जबकि बताया हुआ है कि उस ट्रांसफार्मर का विंडो एरिया कोर लिम के नेट आयरन एरिया का 10 टाइम्स है। और इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल विंडो एरिया और नेट आयरन एरिया में रिलेशनशिप का इस्तेमाल आउटपुट इक्वेशन में कर हम नेट आयरन एरिया निकाल के और EMF पर टर्न कैलकुलेट करके ट्रांसफार्मर की डिजाइन को स्टेप बाय स्टेप्स करेंगे। इस ट्रांसफार्मर की रेटेड VA 50 kVA है। इसकी हाई वोल्टेज साइड 11 kV में डेल्टा कनेक्ट है, जबकि लो वोल्टेज वाइंडिंग 400 लाइन वोल्टेज के साथ स्टार कनेक्ट है। 50 हर्ट्ज के इस ट्रांसफार्मर में हम कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड सिलिकॉन स्टील को 1.2 मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी पे इस्तेमाल करेंगे और इस ट्रांसफार्मर में एल्युमिनियम कंडक्टर की वाइंडिंग इस्तेमाल की जा रही है और ऑयल नेचुरल एयर नेचुरल कूलिंग के साथ करंट डेंसिटी को 1.5 एम्पियर पर mm स्क्वायर लेना है। ट्रांसफार्मर छोटी VA रेटिंग का है और इसकी हाई वोल्टेज 11 kV है, तो विंडो स्पेस फैक्टर की वैल्यू रिलेटिवली कम है और ये 0.2 मात्र है। हमें कोर की लिम के लिए 3 स्टेप कोर का इस्तेमाल करना है। तो जो डाटा हमें दिए हुए हैं वो ट्रांसफार्मर की KVA 50 है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग या मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी 1.2 टेस्ला है, एल्युमिनियम कंडक्टर के साथ स्पेसिफिक करंट लोडिंग या करंट डेंसिटी 1.5 एम्पियर पर mm स्क्वायर है, हाई वोल्टेज 11 kV डेल्टा कनेक्शंस है और लो वोल्टेज वाइंडिंग 400 वोल्ट लाइन वोल्टेज के साथ स्टार कनेक्ट है। विंडो स्पेस फैक्टर 0.2 है और सबसे महत्वपूर्ण उपयोगी इंफॉर्मेशन दी हुई है, विंडो का टोटल एरिया नेट आयरन क्रॉस सेक्शन एरिया का 10 टाइम्स है। तो हम इस न्यूमेरिक कैलकुलेशन को आउटपुट इक्वेशन के साथ शुरू करेंगे और हमें पता है कि ट्रांसफार्मर का जो रेटेड VA आउटपुट है वो 6 पैरामीटर फ्रीक्वेंसी, स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग, नेट आयरन एरिया, विंडो स्पेस फैक्टर, विंडो एरिया, स्पेसिफिक करंट लोडिंग के साथ इस फैक्टर 3.33 के मल्टीप्लीकेशन के साथ इंटरकनेक्ट है। और इस रिलेशन में हमें सारी इंफॉर्मेशन मालूम है, विंडो एरिया और नेट आयरन एरिया की इंफॉर्मेशन नहीं मालूम है, बाकी सारे पैरामीटर मालूम है और ये रिलेशन दिया हुआ है कि विंडो का एरिया नेट आयरन एरिया का 10 टाइम्स। तो यहाँ हमने विंडो एरिया और आयरन एरिया के प्रोडक्ट को कैलकुलेट किया और विंडो एरिया की जगह 10 टाइम्स नेट आयरन एरिया क्रॉस सेक्शन लिखा। तो जो आयरन एरिया क्रॉस सेक्शन का स्क्वायर है उसका रिलेशन ये स्वरूप में आ गया है, 10⁻³ का साइड चेंज किया तो ये +3 हो गया है, रेटेड VA के साथ जुड़ जाएगा। रेटेड VA 50 kVA में 50 लिखेंगे और 10⁻³ के मल्टीप्लीकेशन से ये न्यूमेरेटर में 50,000 हो गया है। फ्रीक्वेंसी की जगह हमने 50 मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी या स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग की जगह 1.2 टेस्ला, विंडो स्पेस फैक्टर की जगह 0.2 और करंट डेंसिटी की जगह हमने 1.5 × 10⁻⁶ एम्पियर पर मीटर स्क्वायर लिख देना है। ध्यान रहे, हमें करंट डेंसिटी एम्पियर पर mm स्क्वायर यूनिट में दी हुई है और यहाँ न्यूमेरिक कैलकुलेशन करते हुए जब हम mm स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो ये जो 10⁻⁶ का फिगर आएगा इसे हमें न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करते हुए ध्यान रखना है। तो यहाँ 10⁻⁶ हमें लिखना है। इस कैलकुलेशन को जब हमने सॉल्व किया तो नेट आयरन एरिया का स्क्वायर 83.333 × 10⁻⁻⁶ आ गया और यूनिट ऑफ कोर्स ये एरिया मीटर स्क्वायर में है तो ये मीटर स्क्वायर का भी स्क्वायर हो गया है। मैंने स्क्वायर रूट लिया तो जो नेट आयरन एरिया है वो मीटर स्क्वायर में आ गया 0.0091285। अगर मैं इसे 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो सेंटीमीटर स्क्वायर जो थोड़ा रियलिस्टिक डायमेंशन का फॉर्मेट हो गया है उसमें मेरा एरिया 91.28 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया है। मेरा ट्रांसफार्मर मीडियम साइज का है 50 kVA का और ऐसे ट्रांसफार्मर में आयरन का नेट क्रॉस सेक्शन एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर से थोड़ा सा कम आया है। एक बार नेट आयरन एरिया इस विंडो एरिया और आयरन क्रॉस सेक्शन एरिया के रिलेशनशिप से हमें ज्ञात हो गया है तो अब हमारी सारी डिजाइन कैलकुलेशंस की जा सकती है। ध्यान रहे कि यहाँ विंडो एरिया आयरन के नेट क्रॉस सेक्शन एरिया से 10 टाइम्स आया है। रूटीन में 3 फेज कोर टाइप डिस्ट्रीब्यूशन टाइप ट्रांसफार्मर में जब हम कॉपर की वाइंडिंग यूज करते हैं तो विंडो एरिया आयरन एरिया का 6 टाइम्स होता है, लेकिन क्योंकि यहाँ एल्युमिनियम की वाइंडिंग हमने इस्तेमाल की है तो ये जो रेशो है वो 10 टाइम्स के आसपास यहाँ एक रियलिस्टिक डिजाइन
डाटा दिया हुआ है। हमने सारी कैलकुलेशन करके नेट आयरन एरिया निकाल लिया है और हमें पता है कि ईएमएफ पर टन का फार्मूला है 4.44 एफ। फाइम की जगह हमने लिखा बीएम इंटू एआई, जहां बीएम स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग 1.2 टेस्ला है और एआई एमकेएस में हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 0.0091285 मीटर स्क्वायर। वैल्यू सारी सब्स्टिट्यूट की तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट डिजाइन इंफॉर्मेशन ईएमएफ पर टन 2.432 वोल्ट पर टन मालूम हो गया है। हमने आउटपुट इक्वेशन में विंडो एरिया और नेट आयरन एरिया के रिलेशनशिप से कोर लिम का नेट आयरन एरिया कैलकुलेट कर लिया था और हमारे ऐसे मीडियम साइज 50 केवीए के कोर टाइप डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के लिए ये 91.28 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। ऐसी कोर के लिए हम 3 स्टेप या थोड़ी ज्यादा स्टेप्स की कोर इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान रहे कि जब हम कोर में सबसे बड़ी स्टेप साइज बीच में लगा के और छोटी साइज साइड्स में लगाते हुए ग्रेजुअली साइज रिड्यूस करते हुए एक नियरली सर्कुलर शेप बनाते हैं तो हम इफेक्टिवली इस स्पेसिंग्स में फिलिंग का जो एरिया है उसे रिड्यूस करके और आयरन का एरिया इंक्रीज कर रहे हैं। यानी हम इस सर्कमस्क्राइबिंग सर्किल की डायामीटर में आयरन पार्ट का ज्यादा बेटर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। इस सर्कमस्क्राइबिंग सर्किल के डायामीटर और हमारे टोटल आयरन एरिया के बीच में रिलेशनशिप कोर में हम कितनी स्टेप साइज इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर डिपेंड करती है। मल्टी स्टेप्ड कोर में नेट आयरन एरिया कोर को घेरने वाले सर्किल की डायामीटर सर्कमस्क्राइबिंग सर्किल डायामीटर डी के साथ ये रिलेशन रखता है, जहां ये कांस्टेंट के डिपेंड करेगा कि हमने कोर में कितनी स्टेप्स इस्तेमाल की है। हमने अपने मीडियम साइज ट्रांसफार्मर के लिए 3 स्टेप कोर यूज की है जिसमें ये फैक्टर 0.6 आ गया है और कैलकुलेशन से जो सर्कमस्क्राइबिंग सर्किल के डायामीटर है वो नेट आयरन एरिया में के का डिवीजन करके स्क्वायर रूटिंग करने से कैलकुलेट हो गई। हमने नेट आयरन एरिया की जगह 91.28 जो कैलकुलेटेड रिजल्ट है वो रखा। 3 स्टेप कोर का कांस्टेंट 0.6 रखने पर ये कैलकुलेशंस सर्कमस्क्राइबिंग सर्किल के डायामीटर 12.33 सेंटीमीटर आ गई है। अगर यही कोर हम 4 या 5 या 6 स्टेप्स लेते और इस के कांस्टेंट की वैल्यू बड़ी होती तो डी छोटा आ जाता। ऐसी स्थिति में हमारा जो मीन टर्न हम कोर के चारों तरफ बांधते उसकी लेंथ कम होने से हमें कॉपर सेविंग मिलती, लेकिन स्टेप्स बढ़ने पर हमारी अलग अलग साइजेस की लेमिनेशन स्टैकिंग करने इन्वेंट्री कॉस्ट वो इंक्रीज हो जाती है। हमने एक ऑप्टिमम डिसीजन किया जिसमें कॉपर सेविंग भी हमने पाई और लेबर कॉस्ट को भी अननेसेसरी ज्यादा नहीं किया। एक बार हमें सर्कमस्क्राइबिंग सर्किल की डायामीटर आ जाती है तो किसी भी स्टेप्स के लिए स्टेप्स के साइजेस हैं वो हमने ऑप्टिमम कैलकुलेशंस के रिजल्ट्स के रूप में पाए हुए हैं। 3 स्टेप्स के लिए जो सबसे बड़ी स्टेप है वो डायामीटर की 91% है, जो बीच की स्टेप्स है वो 70.7% है और जो सबसे छोटी स्टेप है वो 42% है। एक बार जब कोर लिम क्रॉस सेक्शन में नंबर ऑफ स्टेप्स डिसाइड हो जाती है तो उसके सर्कमस्क्राइबिंग सर्किल के डायामीटर की कैलकुलेशन से जो हमने 12.33 सेंटीमीटर पा लिया है, सबसे ऑप्टिमम स्टेप्स की साइजेस हम निकाल सकते हैं। 3 स्टेप के लिए सबसे बड़ी स्टेप साइज डायामीटर की 91% है, बीच की स्टेप 70.7% है और सबसे छोटी 42% है। तो डायामीटर की जगह 12.33 सेंटीमीटर रखने पे सबसे बड़ी स्टेप 11.22 सेंटीमीटर आई, लेकिन हम क्योंकि मिलीमीटर की साइज में ही मिनिमम स्टेप्स की शेयरिंग करके डायमेंशंस बनाते हैं तो ये 11 सेंटीमीटर 2 मिलीमीटर या 11.2 सेंटीमीटर हो गया। इसी तरह से हमारी बीच की डायमेंशन 8.7 सेंटीमीटर और सबसे छोटी 5.2 सेंटीमीटर हो गई है। तो हम सबसे पहले 11.2 सेंटीमीटर लंबी स्टेप्स को इंसुलेशन के साथ 5.2 सेंटीमीटर विड्थ में ले कर लेंगे। उसके बाद छोटी लेमिनेशंस को हम दोनों तरफ 8.7 सेंटीमीटर की कोर पे लगाएंगे और इस ग्रीन स्क्वायर सेक्शन को दोनों तरफ 8.7 सेंटीमीटर बाई 8.7 सेंटीमीटर बना लिया है। उसके बाद सबसे छोटी 5.2 सेंटीमीटर लंबी स्टेप्स लगानी है इस तरह से कि ये सारी जो लेंथ है जो हम इस बड़े रेक्टेंगल ग्रीन से दिखा रहे हैं ये पूरी जो लेंथ है वो 11.2 सेंटीमीटर हो जाए। तो एक सिमेट्रिकल सा हमारा सेटअप बन गया है 3 स्टेप कोर का। 3 अलग अलग स्टेप की साइज लेकर हमने इस शेप को नियरली सर्किल बना के और सबसे ज्यादा आयरन एरिया डेवलप कर लिया है। हमने आउटपुट इक्वेशन में विंडो एरिया को नेट आयरन एरिया का 10 टाइम्स रखकर आयरन एरिया की कैलकुलेशंस कर ली थी 0.0091285 मीटर स्क्वायर और हमें दिया हुआ है कि विंडो एरिया आयरन एरिया का 10 टाइम्स है। तो हमारे पास विंडो एरिया की डायमेंशंस आ गई है और रियलिस्टिक फॉर्मेट में हमने इसे सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया तो ये 912.85 सेंटीमीटर हो गई है। हमारा जो विंडो एरिया है वो विड्थ और हाइट का प्रोडक्ट होता है और एक अच्छी डिजाइन में हम ट्रांसफार्मर की विंडो की हाइट विड्थ से 2
से 4 टाइम्स के बीच में रख लेते हैं। अगर हम हाइट ज्यादा रखते हैं तो लीकेज फ्लक्स बढ़ सकता है, लेकिन मीन टर्न लेंथ कम होती है। और अगर हम हाइट कम रखते हैं तो लीकेज फ्लक्स डेफिनेटली कम होगा, लेकिन हमारी वाइंडिंग में मीन टर्न की लेंथ बढ़ने से कुछ कॉपर इन्वेस्टमेंट बढ़ सकता है। तो इस ट्रांसफार्मर के लिए हमने विंडो की हाइट को विड्थ से 2.5 टाइम्स ले लिया है, और हमें पता है कि विंडो एरिया 912.85 सेंटीमीटर स्क्वायर हाइट और विड्थ का प्रोडक्ट है। और हाइट अगर विड्थ से 2.5 टाइम्स है तो विड्थ का जो स्क्वायर है उसका एक रिलेशन आ गया, और उससे विड्थ ऑफ विंडो एरिया ऑफ विंडो में 2.5 का डिवीजन करके स्क्वायर रूटिंग करने से 19.11 सेंटीमीटर आ गई है। नियरेस्ट मिलीमीटर में हम इसे 19.1 सेंटीमीटर लिख देते हैं, और हाइट इसकी 2.5 गुना है 2.5 टाइम्स, तो कैलकुलेशन करने पर ये 47.8 सेंटीमीटर आ गई है। हम दिए गए 3 फेज 50 kVA के कोर टाइप डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में सारे मैग्नेटिक फ्रेम के डायमेंशंस को समझ सकते हैं। हमने कैलकुलेशन से प्राप्त विंडो एरिया में हाइट और विड्थ के रेशो को 2.5 रखकर विड्थ ऑफ विंडो 19.1 सेंटीमीटर रखी है। तो ये जो इंसुलेटिंग फ्रेम हम कोर लिम पर बनाते हैं, उसके बाद जो सर्किल के बीच में ये स्पेसिंग बचती है, यहाँ 2 विंडो स्पेस हैं, उसकी विड्थ 19.1 सेंटीमीटर है, और इस विड्थ से हाइट 47.8 सेंटीमीटर यहाँ विंडो की स्पेसिंग आ गई। इस विंडो में हमने इस फेज की LV पहले वाउंड करनी है, फिर प्रेस बोर्ड के सेपरेटर लगा के HV वाइंड कर देनी है। इसी तरह से यहाँ दूसरी साइड से कोर लिम पे पहले LV और फिर HV की वाइंडिंग हो जाएगी। तो ये जो स्पेस है वो 2 फेज की LV और HV वाइंडिंग के टर्न्स को विद इंसुलेशन, स्पेसिंग और डक्टिंग अकोमोडेट कर रहा है। हमारे इस कोर फ्रेम की मैन्युफैक्चरिंग में सबसे इंपॉर्टेंट डायमेंशंस सेंटर टू सेंटर लिम में ये डिस्टेंस कैपिटल D है, जो विड्थ ऑफ विंडो में ये जो हमारी काले रंग की सर्किल हमने सर्कमस्क्राइबिंग बनाया है उसकी डायमेंशन का आधा D/2 इधर है और आधा D/2 इधर है। तो ये विड्थ ऑफ विंडो में सर्कमस्क्राइबिंग सर्किल की डायमीटर ऐड करके आ गई है, और ये कैलकुलेशंस डायमीटर हमारी हमने कैलकुलेशन की थी नेट आयरन एरिया से 3 स्टेप कोर के लिए 12.3 सेंटीमीटर, और विड्थ ऑफ विंडो हमारी डिजाइन से आई है 19.1 सेंटीमीटर। तो जो सेंटर टू सेंटर लिम डिस्टेंस है वो आ गया है कैपिटल D 31.4 सेंटीमीटर। 2D को जोड़ने के बाद यहाँ जो सबसे बड़ी हमारी स्टेप साइज है 3 स्टेप कोर में A, वो आधी और आधी इधर बाहर जब निकल जाएगी तो हमारी पूरे कोर स्टैक की विड्थ 2D में एक A, आधी A/2 इधर, आधी A/2 A जोड़ने पर A हो गई है। उसे जोड़ने पर सेंटर टू सेंटर कोर लिम डिस्टेंस 31.4 सेंटीमीटर को यहाँ सब्सटीट्यूट करके 2 टाइम्स करके सबसे बड़ी स्टेप का साइज जो 11.2 सेंटीमीटर हमें आया उसे सॉल्व किया, तो हमारे कोर की विड्थ आ गई 74 सेंटीमीटर। हमारी जो विंडो की हाइट है उसके ऊपर सबसे बड़ी स्टेप साइज A और A यहाँ जब स्टैक हो जाती है तो ओवरऑल कोर फ्रेम की हाइट आ जाएगी, और वो हाइट ऑफ विंडो में 2A जोड़ने पर 70.2 सेंटीमीटर आ गई है। ध्यान रहे, सेंटर टू सेंटर लिम डिस्टेंस निकालने के लिए हम विड्थ ऑफ विंडो में D जोड़ते हैं, और ओवरऑल विड्थ निकालने के लिए 2D में हम A जोड़ते हैं। और जो हमारे योक जहां से कोर लिम में बना हुआ फ्लक्स अपनी पाथ को रिटर्न करता है, कंप्लीट करता है, उनके सेक्शंस को हम सबसे बड़ी स्टेप A के स्क्वायर के फॉर्मेट में बनाते हैं। तो इसकी यहाँ कोर योक की हाइट भी A है, और इस तरह से इसकी जो थिकनेस है वो भी A है, तो योक का जो एरिया है वो हमारा A स्क्वायर हो गया है। तो इस तरह से हम पूरे कोर फ्रेम को समझ सकते हैं। अब जरा बात करते हैं विंडो में आने वाली वाइंडिंग की डिजाइन की। वाइंडिंग डिजाइन में पहले लो वोल्टेज वाइंडिंग को डिजाइन करते हैं, जो लाइन वोल्टेज 400 वोल्ट के लिए स्टार कनेक्टेड है। स्टार कनेक्शन में फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज की 1/√3 होती है। लाइन वोल्टेज 400 वोल्ट अगर हमने सब्सटीट्यूट की तो हमारी फेज वोल्टेज आ गई 231.2 वोल्ट। हमने आउटपुट इक्वेशन में विंडो एरिया आयरन एरिया का 10 टाइम्स है, इस कैलकुलेशन से आयरन एरिया कैलकुलेट किया था, और आयरन एरिया को इस EMF पर टन की इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करके EMF पर टन 2.432 वोल्ट पर टन निकाल रखा है। तो फेज वोल्टेज 231.2 वोल्ट के लिए हमें जो वाइंडिंग में टर्न्स वाउंड करने होंगे वो हम वोल्टेज में EMF पर टर्न का डिवीजन करके निकालते हैं, वो 95.06 आते हैं। टर्न्स इंटीजर होते हैं, नियरेस्ट इंटीजर 95 टर्न्स हो गए हैं। तो हमारी LV वाइंडिंग में हमने 95 टर्न्स की वाउंड करनी है। अब जरा जानते हैं कि इस लो वोल्टेज वाइंडिंग का क्रॉस सेक्शन कंडक्टर एरिया क्या होगा। उसके लिए हमें पहले फेज करंट की कैलकुलेशंस करनी होगी, और हमें पता है कि एक 3 फेज ट्रांसफार्मर की जो रेटेड KVA है वो 3V फेज I फेज से बनती है। तो LV साइड
की जो फेज करंट है वो रेटेड VA में 3 टाइम्स रेटेड RMS फेज वोल्टेज का डिवीजन करने से आ जाएगी। हमारी रेटेड VA 50,000 है, उसमें तीनों फेज की रेटेड RMS वोल्टेज का अगर हमने फेज वोल्टेज का डिवीजन किया 400 वोल्ट लाइन वोल्टेज के लिए स्टार कनेक्टेड फेज वोल्टेज 231.2 आई, तो हमारा LV वाइंडिंग का करंट आया 72.088 एम्पियर। हम एल्युमिनियम कंडक्टर की वाइंडिंग इस्तेमाल कर रहे हैं। छोटे ट्रांसफार्मर हम 100 kV से छोटे एल्युमिनियम के वाउंड कर सकते हैं। जब हम एल्युमिनियम की वाइंडिंग करते हैं तो करंट डेंसिटी की वैल्यू हमें कम रखनी पड़ती है टेम्परेचर राइज को लिमिट रखने के लिए, और ON AN कूलिंग के साथ करंट डेंसिटी अगर एल्युमिनियम कंडक्टर के लिए 1.5 एम्पियर पर mm स्क्वायर डिजाइन है तो यहाँ 1.5 का करंट में डिवीजन करने पे हमें कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन सीधा मिलीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। और हम देखते हैं कि कॉपर के लिए जब हम ये करंट डेंसिटी 2.5 रखते हैं तो ये सेक्शन कम आता है। ऐसी स्थिति में हमारा जो विंडो है उसका एरिया करंट डेंसिटी ज्यादा होने से कम हो जाता है, जबकि एल्युमिनियम वाइंडिंग में करंट डेंसिटी अगर हम कम रखते हैं कंडक्टर की टेम्परेचर राइज को कंट्रोल रखने के लिए तो विंडो एरिया ज्यादा चाहिएगा, क्योंकि कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन बड़े आ रहे हैं। 48.05867 mm स्क्वायर से बड़ा जो नेक्स्ट स्टैंडर्ड रेक्टेंगल फॉर्म में हमें जो कंडक्टर अवेलेबल होगा उस कंडक्टर से हम LV वाइंडिंग के 95 टर्न्स वाउंड कर लेंगे। कुछ मैन्युफैक्चरर यहाँ रेक्टेंगल कंडक्टर की बजाय LV वाइंडिंग को एल्युमिनियम फॉइल से भी वाउंड कर सकते हैं। अब समझते हैं हाई वोल्टेज वाइंडिंग को। हाई वोल्टेज वाइंडिंग 11 kV की डेल्टा कनेक्ट है। डेल्टा में V फेज और लाइन वोल्टेज बराबर होते हैं, तो हमारी जो HV की फेज वोल्टेज है वो 11,000 वोल्ट हो गई है। LV और HV में टर्न्स का रेशो वोल्टेज फेज वोल्टेज के रेशो में होगा। HV की फेज वोल्टेज 11,000, LV की फेज वोल्टेज 231.2 और LV में टर्न्स 95 से हमने HV के टर्न्स निकाले 4,519.89, नियरेस्ट इंटीजर बनाया तो ये 4,520 टर्न्स हो गए हमारे HV वाइंडिंग के। तो हम HV वाइंडिंग में 4,520 टर्न्स बांधेंगे। अब जरा जानते हैं कि इन HV वाइंडिंग के कंडक्टर्स का करंट और क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है। तो करंट निकालने के लिए हमने VA में 3 टाइम्स फेज वोल्टेज का जब डिवीजन किया तो 50,000 में 11,000 को 3 गुना करके डिवीजन किया तो ये करंट आया खाली 1.5151 एम्पियर। तो आप देखिए LV जिसकी वोल्टेज कम है उसमें करंट ज्यादा है, और HV जिसमें वोल्टेज ज्यादा है उसमें करंट कम आएगा, लेकिन ध्यान रहे ज्यादा वोल्टेज पे टर्न्स ज्यादा है। कम करंट के साथ जब हम HV वाइंडिंग को डिजाइन करेंगे तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी कम आएगा। वही एल्युमिनियम कंडक्टर के साथ करंट डेंसिटी 1.5 एम्पियर पर mm स्क्वायर ली तो इस कंडक्टर का जो HV वाइंडिंग के लिए हम 4,520 टर्न्स वाउंड कर रहे हैं उसका एरिया आ गया है 1.01 mm स्क्वायर, और 1 mm स्क्वायर से स्टैंडर्ड नियरेस्ट साइज हम राउंड शेप में HV के कंडक्टर्स के लिए इस्तेमाल कर लेंगे और उनके 4,520 टर्न्स बांध लेंगे। डिजाइन वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको डिजाइन की सारी स्टेप्स ठीक से समझ में आ रही है। हमारी दूसरी वीडियो देखकर आप अपनी कंसेप्ट को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। आप अच्छा पढ़ें, तरक्की करें। हैव नाइस टाइम, हैप्पी लर्निंग।